नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जीवन में कोई घटना घटित होने वाली हो और उसका आभास हमें पहले से हो जाए या उसकी जानकारी हो जाए कि इस तरह की घटना घटित होने जा रही है, तो हम पहले से ही उसका उपाय कर लेते हैं और अगर शुभ घटना है तो और अधिक प्रयास करके उसका पूरा लाभ उठाते हैं। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2023 में कौन कौन सी 10 प्रमुख घटनाएं घटित होकर के रहेंगी उसकी जानकारी मिल सके और आप उसका लाभ ले सकें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। जहाँ तक उपायों का प्रश्न है उस पर एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में उपायों पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यह है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। वृश्चिक राशि के स्वामी हैं मंगल और मंगल का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है। मंगल आपके लग्न के स्वामी होकर के और छठे भाव के स्वामी होकर के 3 अक्टूबर को कुंडली के 12वें भाव में गोचर करेंगे और सूर्य भी 18 अक्टूबर को 12वें भाव में आ जाएंगे। शनि चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, 4 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। राहु 30 अक्टूबर को पंचम में आएंगे। गुरु छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र 2 अक्टूबर को दशम भाव में गोचर करेंगे और बुध 1 अक्टूबर को लाभ के भाव में गोचर करेंगे अपनी उच्च की राशि कन्या राशि में, और केतु 30 अक्टूबर को लाभ के भाव में आ जाएंगे। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। किसी भी जातक के जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं उनका संबंध सबसे अधिक लग्न के स्वामी से होता है और आपके लग्न के स्वामी हैं मंगल। तो पहली घटना, पहली प्रेडिक्शन नोट कीजिए पेन पेपर लेकर के। 3 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक मंगल का गोचर 12वें भाव में होगा और मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। 12वां भाव खर्चों का होता है, 12वां भाव हानियों का होता है, लॉसेस का होता है। लग्न के स्वामी होकर 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि मंगल स्वास्थ्य की हानि करेंगे, लेकिन कर्ज से मुक्ति भी दिला देंगे। चूँकि विदेश से धन की प्राप्ति होगी तो विदेशों से धन प्राप्त होगा और आप अपने कर्ज को इस समय उतार पाएंगे। शत्रुओं को भी मंगल पराजित करेंगे। मंगल मेडिकल, सर्जरी, गेम्स, स्पोर्ट, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के कारक होते हैं और इन क्षेत्रों से संबंध रखने वाले जातक विदेश जा सकते हैं, विदेश का योग बनेगा। हालांकि बोल करके भी आप किसी को कर्ज मत दीजिएगा, अन्यथा आपका पैसा डूब जाएगा। मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर पड़े, तीसरे भाव पर पड़ेगी तो मंगल आपको यात्राएं कराएंगे, खास करके विदेश यात्राएं कराएंगे। और सप्तम पर दृष्टि पड़ेगी मंगल की तो विदेश का संबंध व्यापार से बनेगा। उच्च शिक्षा के लिए भी विदेश जा सकते हैं। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि मंगल के साथ 18 अक्टूबर को सूर्य भी आ जाएंगे। सूर्य तुला राशि में गोचर करेंगे। तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं, इसलिए सूर्य और मंगल दोनों ही 12वें भाव में आपके खर्चे भी बढ़ाएंगे और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भी जन्म देंगे।
हालांकि सूर्य आपके कार्य क्षेत्र का संबंध विदेश से बना देंगे, लेकिन स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी भविष्यवाणी, दूसरा प्रेडिक्शन, 18 अक्टूबर को सूर्य 12वें भाव में आएंगे और 19 अक्टूबर को बुध भी 12वें भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर बुध के आते ही आपको विदेशों से धन का लाभ होना शुरू हो जाएगा, व्यापार से धन का लाभ शुरू हो जाएगा, खर्चे बढ़ेंगे, यानी आपका निवेश बढ़ेगा। चूँकि बुध जो हैं लाभ के भाव के स्वामी होकर के 12वें में गोचर करेंगे, सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे, तो विदेशों से धन भी मिलेगा, विदेशों से लाभ होगा, विदेश में नौकरी का भी योग बनेगा। और चूंकि छठे भाव पर बुध की दृष्टि पड़ेगी, सूर्य की दृष्टि पड़ेगी, मंगल की दृष्टि पड़ेगी और छठा भाव नौकरी का होता है, तो इस समय नौकरी के लिए विदेश जाने का योग बनेगा। छठा भाव कंपटीशंस का होता है, सूर्य मंगल और बुध के प्रभाव से आप हर तरह की कंपटीशंस को बीट आउट करेंगे, सफलता अर्जित करेंगे, क्योंकि मंगल तो सेनापति होते हैं, मंगल और सूर्य राजा हैं, तो ये ना तो डरते हैं ना दबते हैं, केवल और केवल जीतना जानते हैं। तो सूर्य मंगल के प्रभाव से आप हर तरह का कंपटीशन निकालेंगे और सफलता अर्जित करेंगे। हालांकि सूर्य जब यहाँ पर नीच के होंगे तो उस स्थिति में, चूंकि सूर्य सरकार के कारक होते हैं, सूर्य उच्च प्रशासनिक पदों के कारक होते हैं, तो जो लोग सरकारी सेवा में उच्च पदों पर हैं उनको विशेष ध्यान रखना होगा, विशेष सावधानी बरतनी होगी। तीसरी जो घटना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरी घटना 16 नवंबर को घटित होगी, 16 नवंबर से 28/12 तक। और ये घटना, इसके पहले का जो समय रहा उस समय में आपको जो परेशानी आई होगी, चाहे स्वास्थ्य को लेकर, चाहे खर्चों को लेकर, चाहे नौकरी को लेकर, वो सभी समस्याएं जो हैं इस गोचर काल में समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि मंगल आपके लग्न भाव में आ जाएंगे, अपनी ही राशि वृश्चिक राशि में। यहाँ पर मंगल रोचक राजयोग बनाएंगे, बहुत ही दुर्लभ राजयोग है, क्योंकि मंगल का रोचक राजयोग बहुत मुश्किल से बनता है। लेकिन आपकी कुंडली में 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक लगभग 45 दिन तक रोचक राजयोग बनेगा, और इस राजयोग का अगर आपने लाभ उठा लिया तो बहुत बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगी। और 17/11 को सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे। अब बुध और सूर्य, मंगल और सूर्य ग्रहों के राजा, ग्रहों के सेनापति जब आपके लग्न के भाव में गोचर करेंगे और मंगल रोचक राजयोग बनाएंगे और सूर्य भी अपने मित्र की राशि में गोचर करेंगे, तो सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, आपके अंदर कार्य करने की असीम ऊर्जा का संचार करेंगे और कार्य क्षेत्र में आप लोगों का नेतृत्व करेंगे, नेतृत्व करने की क्षमता में वृद्धि करेंगे। मंगल और सूर्य कार्य क्षेत्र में ना तो आप किसी से दबेंगे न डरेंगे, केवल और केवल आप जीतना चाहेंगे, हर तरह का चुनौती आप स्वीकार करेंगे, चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और आपको अपने कार्य क्षेत्र से धन की प्राप्ति होगी। सूर्य और मंगल आपके लिए बहुत ही लाभ की स्थितियां लेकर के आएंगे। और इसके बाद चौथी भविष्यवाणी, ये भी आपके लग्न के स्वामी
मंगल को लेकर के ही है। मंगल लग्न में होंगे, मंगल की चौथी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। मंगल भूमि के कारक होते हैं, तो इस समय आप भूमि, भवन, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। खास करके कृषि भूमि खरीदने का बहुत अच्छा योग बनेगा। मंगल और सूर्य की दृष्टि जब कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ेगी तो व्यापार के लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन सूर्य और मंगल की दृष्टि दाम्पत्य जीवन के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तो आपको अपने क्रोध पर, अपनी उग्रता पर नियंत्रण रखना होगा। अपने अहंकार और ईगो को साइड में रख करके और जीवन साथी के साथ रिलेशंस को बना करके चलना होगा। बिजनेस ग्रोथ देखने को मिलेगी, आपकी डेली इनकम बढ़ेगी। खास करके अगर आप मेडिकल या सर्जरी से रिलेटेड चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं या गेम्स स्पोर्ट्स से संबंधित चीज़ों का व्यापार करते हैं या टेक्निकल फील्ड से जुड़ी हुई चीज़ों का व्यापार करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा ये मंगल का गोचर। हालांकि मंगल की अष्टम दृष्टि जो है वो 8वें भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर मंगल आपको पैतृक संपत्ति का लाभ तो दिला देंगे, लेकिन मंगल ससुराल पक्ष से संबंध खराब कर देंगे और वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। अब आइए बुध की बात करते हैं। बुध जो कि लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो 5वीं जो घटना है, प्रेडिक्शन है, वो बुध से रिलेटेड है। केतु यहाँ पर मैंने लिखा है, लेकिन केतु यहाँ पर 30 अक्टूबर को आएंगे। बुध 1 अक्टूबर को यहाँ पर गोचर करेंगे लाभ के भाव में, अपनी उच्च की राशि कन्या राशि में। 11वें भाव के स्वामी होकर के 11वें में गोचर करेंगे, तो आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। धन का लाभ तो मिलेगा ही, मान सम्मान और उच्च पद का भी लाभ मिलेगा। चूँकि बुध के साथ 18 अक्टूबर तक सूर्य भी रहेंगे लाभ के ही भाव में, और सूर्य आपके दशम भाव के स्वामी हैं, तो इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र से पूरा लाभ प्राप्त होगा। आपको अपने एफर्ट्स, अपने परिश्रम का पूरा लाभ मिलेगा। लाभ के नए नए स्रोत बनेंगे, आपका सोशल सर्किल बढ़ेगा। बुध जो है एक सामाजिक ग्रह है, सूर्य राजा हैं, तो समाज के उच्च पदस्थ अधिकारियों से, राजनेताओं से आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे। उनके सहयोग से आप जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। बुध और सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। इस समय यहाँ पर राहु नहीं होंगे। राहु 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर का जो टाइम पीरियड है उसमें छठे भाव में राहु होंगे। तो बुध सूर्य की दृष्टि पंचम पर जब पड़ेगी तो शिक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा समय। छात्रों को बुध और सूर्य के गोचर का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि बुधादित्य राजयोग सरकारी नौकरी का कारक होता है और आपके लग्न के स्वामी छठे भाव के स्वामी हैं, जो कि नौकरी का होता है। तो 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक जो जातक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपको बहुत अच्छा योग बन रहा है सफलता के लिए। संतान और शिक्षा से आपको लाभ मिलेगा। संचार माध्यमों से, आईटी सेक्टर से जुड़ करके आपको लाभ होगा। बुध व्यापार के कारक हैं, तो व्यापार से भी लाभ होगा, क्योंकि सप्तम के स्वामी शुक्र हैं, जो कि बुध के परम मित्र हैं। और बुध 8वें भाव के भी स्वामी हैं। 8वें के स्वामी होकर के लाभ भाव में गोचर करेंगे, तो आपको इंश्योरेंस के क्षेत्र से, लॉटरी के क्षेत्र से, आईटी सेक्टर से आपको लाभ मिलेगा। गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। ऑडिट, टैक्सेशन, डाटा एनालिसिस, डाटा प्रोसेसिंग के क्षेत्र से भी आपको लाभ होगी। तो इस तरह से एक तरफ तो मंगल जो हैं और सूर्य
18 अक्टूबर के बाद आपके खर्चों को बढ़ाएंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ 18 अक्टूबर तक बुध और सूर्य ये आपके लिए लाभ का प्रबल योग भी बनाएंगे। छठवीं भविष्यवाणी भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दिसंबर का महीना आपके लिए विशेष तौर पर उपलब्धियों भरा होगा, क्योंकि 27 नवंबर से लेकर के और 28 दिसंबर तक बुध का गोचर धनु राशि में होगा, मित्र की राशि में होगा, और बुध यानी मरकरी आपकी कुंडली के धन भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर बुध लाभ के स्वामी होकर के धन में गोचर कर रहे हैं, 11वें के स्वामी होकर के दूसरे भाव में। और कोई भी ग्रह जब लाभ के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर करता है तो वो महाधनी योग बनाता है। तो आर्थिक दृष्टि से 27 नवंबर से नोट कर लीजिए, इस टाइम पीरियड को बहुत अच्छा समय गुजरेगा। 27 नवंबर से 28 दिसंबर का जो समय है आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आप निवेश करेंगे और ख़ास करके शेयर में निवेश करेंगे, क्योंकि बुध शेयर के कारक होते हैं, शेयर मार्केट के। हालांकि शेयर में निवेश करने से पहले किसी एक्सपर्ट की राय जरूर लीजिएगा। दूसरा भाव परिवार का होता है और इस समय आपको अपने परिवार का भी सहयोग मिलेगा। बुध बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं। तो जो लोग बुद्धि से, वाणी से, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट का क्षेत्र, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों के लिए धन प्राप्ति का, धन के संचय का प्रबल योग बनेगा। धन संबंधी आपकी समस्याएं जो आपको लगातार परेशान कर रही थीं, उनसे आपको 27 नवंबर के बाद राहत मिल जाएगी। सोशल मीडिया और इंटरनेट से जुड़े हैं तो वहाँ से भी आपको लाभ होगा, धन की प्राप्ति होगी। बुध की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी तो गुप्त धन यानी कोई रुका हुआ पैसा, कोई फंसा हुआ पैसा, लॉटरी से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, गवर्नमेंट के पास पैसा रुका वो पैसा मिलेगा। और 16 दिसंबर को सूर्य भी यहाँ पर आएंगे और धन के भाव में बुधादित्य राजयोग बनेगा, तो आपको शासन प्रशासन और गवर्नमेंट से भी धन की प्राप्ति होगी। 7वीं भविष्यवाणी का संबंध है शुक्र से, जो कि धन के कारक हैं, जो कि वैभव के कारक हैं, जो कंफर्ट और लग्जरी के कारक हैं। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, आकर्षण के ग्रह हैं, सौंदर्य के ग्रह हैं। हर वो चीज़ जो खूबसूरत है, हर वो चीज़ जिसमें आकर्षण होता है, हर वो चीज़ जिसे पाने पर हमें सुख मिलता है, वो सब शुक्र के कारण है। और शुक्र आपकी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी होकर के और 7वें भाव के स्वामी होकर के 2 अक्टूबर को कर्म के भाव दशम भाव में गोचर करेंगे, राजा सूर्य की राशि में। तो एक तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करने का बहुत अच्छा माहौल मिलेगा, राजसी वैभव प्रदान करेंगे शुक्र। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, व्यवहार आपका अत्यंत मधुर हो जाएगा, कार्य से आपको लगाव बढ़ेगा, बॉस से, सीनियर से आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे। और इस समय चूँकि कर्म के स्वामी, दशम के स्वामी सूर्य लाभ के भाव में होंगे, एकादश में, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र से, अपने एफर्ट से लाभ की प्राप्ति होगी। बॉस के सहयोग से आपको प्रमोशन मिल सकता है। संगीत, कला, नृत्य, अभिनय, नाटक, लेखन, गायन, वादन, काव्य, इन सब क्षेत्रों से आपका लगाव बढ़ेगा। और चूँकि शुक्र 12वें भाव में है के स्वामी हैं, कला के क्षेत्र से आप विदेशों से
धन अर्जित करेंगे। 8वीं भविष्यवाणी भी शुक्र से रिलेट करती है। शुक्र 7वें के स्वामी हैं और कर्म के भाव में गोचर कर रहे हैं। 7वां भाव व्यापार का होता है, 7वां भाव आपका दाम्पत्य जीवन होता है। तो 7वें और 12वें का भाव की चीज़ों से आपका प्रेम बढ़ेगा। तो विदेश जाने की आपकी इच्छा थी, वो पूरी अधूरी थी, वो पूरी होगी। और टाइम पीरियड इसका भी वही है, 2 अक्टूबर से लेकर के और 3 नवंबर, जब शुक्र दशम भाव में रहेंगे। तो निवेश आपने अगर कर रखा है उसका इस समय आपको फल प्राप्त होगा। जीवन साथी से आपका लगाव बढ़ेगा। लव रिलेशंस आपके स्ट्रॉन्ग होंगे और आप विवाह के बंधन में बंधने का योग बनेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी, धन की प्राप्ति होगी। 4थे भाव पर शुक्र की दृष्टि है, यहाँ पर शनि गोचर कर रहे हैं। शनि शुक्र का दृष्टि संबंध बनेगा। तो इस समय आपकी भूमि भवन प्रॉपर्टी की इच्छा पूरी होगी। घर का डेकोरेशन करा सकते हैं। सुख सुविधा के साधन आप अर्जित करेंगे। नवी घटना, नवा प्रेडिक्शन 3 नवंबर से 30 नवंबर का जो टाइम पीरियड है, इस गोचर काल में शुक्र आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे, क्योंकि शुक्र का गोचर लाभ के भाव में होगा। एकादश भाव आपकी इच्छाओं का, आपके सपनों का होता है। शुक्र भी आपकी इच्छाओं को पूरा शो करते हैं। तो यहाँ पर जब शुक्र गोचर करेंगे, यानी वीनस यानी शुक्र जब 11वें में गोचर करेंगे तो आपके लाभों में वृद्धि करेंगे। और चूंकि राहु इसमें पंचम में आ चुके होंगे, राहु की दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी, तो अचानक से धन प्राप्ति का योग बनेगा। लव रिलेशंस अचानक से आपके विवाह में परिणित हो जाएंगे। क्योंकि राहु जिस भाव में गोचर करते हैं वहाँ पर डीप अफेक्शन, डीप अटैचमेंट, गहरा लगाव पैदा कर देते हैं। तो आपका संतान से लगाव बढ़ेगा, शिक्षा से लगाव बढ़ेगा, लव रिलेशंस आपके मजबूत होंगे और वो विवाह में परिणित हो जाएंगे। अपनी कला के, अपनी क्रिएटिविटी के बल पर विदेशों से धन का लाभ करेंगे, क्योंकि शुक्र विदेश के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इस समय विदेशों से आपको हर तरह का लाभ मिलेगा। सप्तम का संबंध 12वें से है, तो विदेशी व्यापार में उन्नति होगी। हो सकता है कि विवाह भी आपका विदेश में हो। हालांकि विवाह, विदेश का मतलब अपनी मातृभूमि से हट करके कोई दूसरा शहर, दूसरा राज्य होता है। विदेश का मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा मत समझिएगा। खर्चे बढ़ेंगे और खर्चे जो होंगे बढ़ेंगे वो शिक्षा पर, व्यापार पर, विवाह पर या किसी धार्मिक और मांगलिक आयोजन पर। और इसके बाद 30 नवंबर को शुक्र 12वें भाव में चले जाएंगे। ये आपके जीवन की 10वीं घटना है। 30 नवंबर से 28 नवंबर तक, 28 दिसंबर तक शुक्र 12वें भाव में रहेंगे और विदेश के स्वामी होकर के अपनी ही राशि में 12वें भाव में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे, वही लाभ जो मैंने अभी तक बताया है आपको। तो एक तरह से ये देखा जाए कि शुक्र का गोचर आपके लिए 2 अक्टूबर से लेकर के और पूरे लास्ट दिसंबर तक बहुत ही अच्छा है। शुक्र आपके लिए दशम में, एकादश में और द्वादश में गोचर करेंगे और तीनों भाव से आपके लिए बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। 11वीं घटना, 11वीं प्रेडिक्शन जो है वो शनि से संबंध रखती है। शनि 4 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे और जैसे ही मार्गी होंगे तो शनि कर्म के कारक होते हैं, कार्य क्षेत्र में उन्नति देखने को मिलेगी। शनि निर्माण के कारक होते हैं, चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। तो 4 नवंबर के बाद
आप मकान बनवा सकते हैं। भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ आपको मिलेगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति देखने को मिलेगी और अचानक से भाग्य के सपोर्ट से आपके जो कार्य बिगड़े हुए थे वो बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि भाग्य पर, शनि की सप्तम दृष्टि कर्म पर। राहु शनि एक जैसा ही कार्य करते हैं, शनिवत राहु शनि के जैसा ही कार्य करते हैं, तो भाग्य और कर्म का संबंध बन जाएगा 4 नवंबर के बाद। तो भाग्य के सपोर्ट से आपको कार्य सिद्धि होगी। और 12वीं जो घटना है वो देवगुरु से संबंध रखती है। 30 अक्टूबर को जैसे ही राहु राशि परिवर्तन करके पंचम में आ जाएंगे, देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में अकेले होंगे, पूरा फल आपको प्रदान करेंगे। यहाँ पर गुरु कर्ज से मुक्ति, स्वास्थ्य में सुधार और आपकी इंट्यूशन पावर में वृद्धि, ये कार्य गुरु करेंगे। और गुरु की दृष्टि दशम पर पड़ेगी तो कार्य क्षेत्र में भी आपको बेहतर स्थितियां मिलेंगी। गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी तो विदेश से लाभ होगा। और गुरु धन भाव के स्वामी भी हैं और धन भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो 30 अक्टूबर के बाद गुरु जब अकेले होंगे, पूरा फल प्रदान करने की स्थिति में होंगे, तो उस स्थिति में आपको अपने कार्य क्षेत्र से, विदेश से धन की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में घटने वाली 10 महत्वपूर्ण घटनाओं की चर्चा इस वीडियो में की गई है। हालांकि घटनाएं तो और भी घटित होंगी, लेकिन जो मुख्य घटनाएं थी उस पर चर्चा कर ली गई है। अब आपको इन घटनाओं के घटित होने का लाभ कैसे प्राप्त होगा, आपको ये सोचना है। देखिए, पहली बात तो आप ये देखिए कि कौन सी घटना किस ग्रह के प्रभाव से घटित हो रही है और उस ग्रह की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में कैसी है। अगर मजबूत है तो बहुत ही अच्छा है। अगर वो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में खराब स्थिति में है तो उस ग्रह का आप उपाय कर लीजिए। तो उपायों पर एक वीडियो मैंने अलग से बना रखा है, उसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप उपायों को समझ लीजिएगा, उपाय कीजिएगा, निश्चित तौर पर आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।